हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। और वृषभ राशि की जो 2023 और 2024 में, चूँकि इनका लग्न में बृहस्पति आ रहा है, तो बृहस्पति के लग्न में आने से बहुत कुछ बदलाव वृषभ राशि में आने वाले हैं। तो आज हम वृषभ राशि की बात करेंगे। ग्रह गोचर की स्थिति 2023 और 24 में इस तरह से रहेगी कि अभी जो गुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये ठीक अप्रैल 2024 में आपके प्रथम हाउस में, जो फर्स्ट हाउस है कुंडली का, उसमें हॉरोस्कोप में आ जाएंगे। राहु जो 11th हाउस में ही रहेंगे, और 11th हाउस में ये जब रहेंगे तो ये पूरे 2024 में 11th हाउस में रहेंगे। 18 महीने के लिए आए हुए हैं, तो आपके लाभ हाउस में रहेंगे। अब जो शनि है, जो सैटर्न है, इनका गोचर भी इस समय मैं कहूँगा सेम ही है। और 2023 और 24 में आपके वृषभ राशि से ठीक 10वें भाव में शनि का गोचर रहेगा। और शनि जो है जुलाई 2024 में ये बकरी की स्थिति में रहेंगे, और 10वें घर का भी जो आपका 10म भाव का रिजल्ट है उसे भी देंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो केतु का ट्रांजिट होगा 2023-24 में, आपके पंचम भाव में रहेंगे। ये आपके पंचम भाव में केतु पूरे साल 2024 में भी पूरे साल रहेंगे, क्योंकि 18 महीने के लिए इनका गोचर होता है। तो 18 महीने के लिए ये पंचम भाव में ही अपनी स्थिति बनाए रहेंगे। जो 2024 में वृषभ राशि में मैं बताना चाहूँगा कि न तो आपके ऊपर जो कोई साढ़े साती भी नहीं रहेगी। साढ़े साती का मतलब है कि 7.5 साल के लिए जो शनि का प्रभाव आपकी ठीक राशि के एक पीछे भाव में जब शनि गोचर करते हैं, तो उसे कहते हैं शनि की साढ़े साती। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, जब आपकी राशि से चौथे घर में या 8वें घर में शनि होते हैं, तो शनि का प्रभाव होता है 2.5 साल के लिए। वो भी आपकी इस समय कुछ नहीं दिख रहा है 2024 में, ऐसा है ही नहीं। अब मैं ये कहूँगा कि शनिदेव जो है, इस समय जो शनिदेव हैं, शनिदेव आपके दसम जो भाव है वहाँ पर ससयोग बना रहे हैं। और ससयोग एक बहुत ही सुंदरतम योग होता है। 10वें घर में ससयोग का बनना का मतलब है कि शनि उस घर को इतना अधिक अच्छा बना देते हैं कि उससे संबंधित जितने भी लाभ होते हैं देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो 10म भाव है कुंडली का, 10म भाव होता है आपके कर्म स्थान का, 10म भाव होता है आपके उन कर्मों को आगे पुश करने का, जिनको आप कर रहे हैं उनको एक नई दिशा देने का। और उसमें जो यदि बदलाव होते हैं, तो बदलाव में अच्छी दिशा डायरेक्शन जो आपको मिलती है, उसके लिए होता है 10म भाव। तो 10वें घर में शनि का योग, शनि बैठे हुए हैं और वहाँ पर ससयोग बना रहे हैं। इससे संबंधित आपको लाभ दे रहे हैं। 10म भाव में जो जनवरी के बाद और मई तक जिन लोगों की जॉब नहीं लगी हुई है, वो जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि जो आपका जो वृषभ राशि का जो 10म और जो 11वां जो भाव है, दोनों पुष्ट बन जाएंगे। इसलिए बनेंगे क्योंकि जो भाग्येश है और जो दशमेश है, दोनों एक ही हैं, वो है शनि। तो इससे शनि वहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ होगी। और सहयोग बनाने से वहाँ पर यदि नौकरी में भी यदि कोई परिवर्तन आता है, तो उससे आपको लाभ ही होंगे। वरिष्ठ लोग आपकी बड़ी अच्छी प्रेज भी करेंगे, और उससे आपको जो एक नई दिशा निर्देशन के लिए भी कहेंगे। और आपका नेम एंड फेम जो बहुत अच्छा हो जाएगा 2024 तक। तो 2024 में जो जनवरी से और मई 2024 तक का समय है, बहुत अच्छा है। इस समय आप जो है पहले से कई अच्छा अपने को महसूस करेंगे। और एक परिवर्तन भी यदि चेंज भी आता है व्यवसाय में या नौकरी में, तो वो आपके लिए एक अच्छी दिशा प्रदान करेगा। तो 15 जनवरी 2024 से और 10/2024 तक जो ये समय है, वहाँ जो शुक्र हैं वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो उस समय थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो 8th हाउस आपका है, वहाँ पर लग्नेश का बैठने का मतलब है
ये 8वें घर में लग्नेश का बैठने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 8th हाउस जो हमारा आयु का स्थान होता है, 8th हाउस हमें थोड़ा सा परेशानी देता है। 8th हाउस थोड़ा पीड़ादायक हाउस है, इसलिए यदि 8th हाउस में मैलेफिक ग्रह कहीं पर देखते हैं तो कष्ट बढ़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लग्नेश का 8th हाउस में बैठना 15/1 से और 10/2024 तक आप इस समय अपना ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि जो शुक्रदेव जो 9th में 10/2/2023 से पूरे मई तक शुक्र अच्छा आपको 10/2/2023 के बाद पूरे मई तक शुक्र आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान पे चले जाएंगे और भाग्य स्थान जो 9th हाउस है उसमें रहेंगे। तो आपको कई सारी नई नई चीज़ों की प्राप्ति होगी, जैसे आप अच्छा नया फ्लैट खरीदेंगे या अच्छा नया मकान खरीदेंगे या ज़मीन खरीदेंगे या नई चीज़ों को खरीदने का सोचेंगे, चाहे आप गाड़ी खरीदेंगे या कुछ भी इस तरह से नई चीज़ों को खरीदने का आप सोचेंगे और वो चीज़ आपको प्राप्त भी होंगे, क्योंकि शुक्र का आपका 9th हाउस में जाना ये लगता है कि आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि गुरु जो आपके 12वें भाव में हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक अच्छा संकेत है और ये ठीक अप्रैल में आ जाएंगे, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और फर्स्ट हाउस में गुरु का आने का मतलब है कुंडली के कई दोषों को भी ख़त्म हो जाते हैं उससे, और उसके बाद एक नई दिशा आपको मिलती है, क्योंकि गुरु का वहाँ से 5th और 9th स्थान को देखने का मतलब ये है और 4थे स्थान को 10th स्थान देखने का मतलब ये है कि आपका जो सुख भाव भी पुष्ट हो जाता है, आपका नौकरी वाला व्यवसाय वाला हाउस भी पुष्ट हो जाता है, आपकी संतान वाला हाउस भी पुष्ट हो जाता है और आपका भाग्य स्थान भी पुष्ट हो जाता है। इस तरह से त्रिकोण वाले तो होते ही होते हैं, उसके अलावा कुंडली के जो अन्य 11 भाव हैं सबको उससे लाभ होता है, सबको उससे जो है एक अच्छी दिशा मिलती है। तो अप्रैल में जब गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे दोस्तों, तो आपके लिए, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रखी हैं ये बहुत अच्छा समय है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई इस पीरियड में अप्रैल 2024 के बाद अप्रैल 2024 जो है बहुत अच्छा है और इसमें इनकी शादियां भी हो सकती हैं। कोई प्लानिंग सेटलमेंट यदि संतान की हो तो ये भी संभव है। एजुकेशन और लव रिलेशन वालों के लिए मैं कहूँगा कि गुरु की दृष्टि 5th भाव पर भी है, 7th भाव पर भी है, तो हम फर्स्ट हाउस से, 7th हाउस से और 5th हाउस से देखते हैं, लव रिलेशन भी देखते हैं और शादी का भी देखते हैं। तो इससे जो अब मई से जो अगला साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी जो मैच्योरिटी लेवल वो बढ़ा देंगे। जो गुरु जब आते हैं तो एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ा देते हैं, आपके बात करने का जो ढंग होता है थोड़ा अलग हो जाता है और एक आध्यात्मिकता उसमें भी आ जाती है और सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति आप करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मई 2024 में जो वृषभ राशि में जो है एक नई शुरुआत होगी और वो एक जो भाग्य है वो आपका एक अच्छा आपको फल देगा। और मैं कहता हूँ कि 9th हाउस में भी जो आपका जो 9th हाउस में भी जब शनि देखेंगे रेट्रोगेट स्थिति के बाद, तो वो हाउस भी आपके लिए बड़ा पुष्ट हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वो अच्छा ही उसका रिज़ल्ट निकलेगा। राहु देव की जो स्थिति है वो लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में जो 11वें हाउस में है राहु बहुत अच्छा 3, 6, 11 में राहु जब होते हैं, 3, 6, 11 हाउसेज में जब राहु किसी भी कुंडली में होते हैं तो ये लाभ प्रदान करते हैं। तो राहु देव जो हैं वो विशेष लाभ प्रदान करेंगे क्यों वृषभ राशि को, क्योंकि वो लाभ स्थान में ही हैं, 11वें हाउस में हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु देव आपके जो 11वें हाउस में है ये 18 महीने के लिए वहाँ पर रहेंगे, 1.5 साल के लिए वहाँ पर रहेंगे, तो आपको वृषभ राशि को लाभान्वित करेंगे, एक अच्छी दिशा प्रदान करेंगे। दोस्तों ये है राहु देव यदि इस तरह से वहाँ पर होते हैं तो सडनली लाभ प्राप्त होता है जातक को।
तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य अपने इन पहाड़ों से आपको इन श्रृंखलाओं ज्योतिष की नई नई श्रृंखलाओं को दिखाता जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। और मुझे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और मैं आपका कुंडली का जो एनालिसिस जो भी एक्सप्लेन मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूंगा और आपको एक नई दिशा प्रदान करूंगा। और आपके लग्न कुंडली से, क्योंकि वो लग्न कुंडली तो मेरे पास होती नहीं, लग्न कुंडली से आपकी सही जो भी वहाँ पर जहाँ पे भी प्लेनेट की जो एग्जिस्टेंस है उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।